अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो अब मैं जा रही हूँ क्लास लेने के लिए। फाइनली मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो आज नाश्ते में हम लोगों ने अंडा तो लेकर आ चुके हैं, लेकिन मैंने तो चाय और पराठे ही खाई हूँ। जैसे कि आप देखते होगा मैं पराठे बनाती हूँ, और नाश्ते में हमको ऐसे ही कुछ खाते रहना चाहिए जिससे हम मतलब ताकत वगैरह आपको एनर्जी रहे पूरा दिन आपके, मतलब नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। तो अभी ये देख सकते हो मैं क्लास के लिए रेडी हुई हूँ। ये जस्ट अभी मैंने ये लगाया है, तो अभी स्टैंड लगाई हूँ। मैं सोची थी आज पीसी पे लूँ, लेकिन पीसी पे थोड़ा हेडेक हो जाएगा, इसीलिए मैं सोची इसी पे ले लेती हूँ, क्योंकि बैठ के एक जगह फिर मुझे कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी आयशा जा रही है अंडा और पराठा खाने के लिए, क्योंकि इसको कब से बोल रही हूँ नाश्ता कर ले, सुन नहीं रही है मेरी बात। इसको तो पड़ेगी, वैसे मैं मारती नहीं हूँ, सिर्फ यही बोलती हूँ पड़ेगी। तो अभी आयशा अंडा बना लेती है। एक बात ये कि मैं क्लास में लगी हूँ, अभी मैं क्लास के लिए यहाँ बैठी हूँ, और उमर अभी मार्केट जाके नेल कटर लेकर आया है। नेल कटर गुम गया था हम लोग का, तो नाखून काटने के लिए लगता ही है। और अभी आयशा देखेंगे आप कि आयशा किचन पे अंडा बना रही है, और मैं जस्ट अभी क्लास ले लूँ, क्योंकि अभी जो क्लास मेरा स्टार्ट होगा ना, आपको पता है वो अभी से 6 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगी मैं। मुझे ना उमर मेरी ये बुक देना, न्यू वाली जो लेकर आए। तो अभी ये मैं 200 पेज की बुक मंगाई हूँ उमर से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो है वो दूसरी कोई बुक में लिख दी थी, तो इसके लिए इतने पेजेस छोड़ दूँगी, यहाँ पर लिखूँगी। और ये एक ही बुक इसकी बनाऊँगी टैफल की, इसी के अंदर सारा कुछ मैं लिखूँगी, नोट डाउन करूँगी। और अभी मैं पेन वगैरह लेकर बैठी हूँ। चलिए देखते हैं क्या पढ़ाई होगी आज, क्या नहीं होगी। और मेरे पास आपको तो कल मैंने दिखाई दी थी कि मेरे पास जो ग्रामर की भी बुक है। वैसे तो ग्रामर मुझे समझ में आ जाता है, मैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन और जो उसकी नोट्स देख के समझ जाती हूँ, शॉर्ट वाली इजी वे में समझ जाती हूँ। तो अभी पीसी भी दिखाती हूँ आपको, चालू की थी लेकिन मेरा दिल नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि कुर्सी पे फिर मुझे कंटिन्यू 2 से 5 या 6 बजे तक बैठना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये मैंने चार्ज पर लगा दी हूँ अभी थोड़ी देर से, क्योंकि बराबर कान में आवाज़ आएगी, फिर आसपास की आवाज़ नहीं आएगी। तो इससे चार्ज भी हो रहा है, थोड़ी देर से इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 बजे का क्लास है। और ऑलरेडी नाश्ता वाश्ता हो चुका है, होप सो आप लोग का भी नाश्ता हो गया होगा। तो अभी जा रही हूँ मैं क्लास लेने के लिए। बार बार मैसेज आ रहे हैं, पासवर्ड आईडी वगैरह उसकी मिलती है, जो कि मिल गई है। अभी मैं जा रही हूँ, जाके डायरेक्ट उसमें ओपन करती हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, मेरे दोनों बच्चे बना रहे हैं, उमर भी कर रहा है, आयशा भी कर रही है। ग्लास में कौन अंडा डालता है, पूरा बास आएगी। यह मशीन रखी हुई, भी हो जाएगा मेरा काम। और ये पीसी देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी कल कपड़े वगैरह धोई थी बहुत सारे। तो ये देख सकते हो मेरा बैक वाला छोटा है, लेकिन फिर भी मैं कितना साफ़ रखती हूँ आपने देखा होगा। तो अभी चलिए क्लास की, मेरी क्लास हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो कितना सारा काम है। इतने घंटे मैंने जो क्लास ली, अभी वो सारा काम मुझे पूरा करना है। अभी करते हैं, चलो काम करने के लिए उसके साथ साथ में नाश्ता वगैरह और कुछ खाना है, मुझे खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है, बिकॉज आई एम डन विथ ऑल थिंग। सो लेट्स सी हाउ आई डिड एंड व्हाट इज़ द एक्टिविटी इन बिटवीन, सो यू कैन सी ऑल थिंग्स। तो देर आर 2 main papers and the next one, so you can see, or another one, and 2 more assignments they will give, and I have to do this one, then I go to attach with assignments. So कैसा लगा आपको देखकर कि मैंने मतलब कितना किया है, कितना उसके अंदर लिखा है और कितना कर रही हूँ। अभी फाइनली आई गॉट टायर्ड, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द वर्क एंड बिहाइंड द वर्क। आप देख सकते हो इतना, जब इतना करने के बाद आप देख सकते हो कितना पसारा है, जो कि अभी मैं करने के लिए जा रही हूँ। और फाइनली आई हैव डन विथ नेक्स्ट सेकेंड क्लास, एंड देर आर मोर different classes, so we have to take it on different Saturday. So let it do, and let's work, and let's see what we'll do another one, and क्या होगा देखते हैं थोड़ा थोड़ा। सो आपको अच्छा लगा होगा। सो टैफल में आज हम लोगों को idioms एंड phrases एंड द proverbs के बारे में हमको पता चला है।
So what is the meaning of idioms? What is the meaning of phrases? What is the meaning of proverb? So I got learn behind the class, behind the video. I got more thing and more example I have written in my book. So let's see the next thing and the next level. क्या chances मिलेंगे? Let's see and more about thing. चलिए फिर अभी उठती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इतनी देर तक नहीं बैठा जाएगा, काफ़ी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर बैठना. सो नथिंग एनी वर्ड फॉर गॉड से, कि मेरे पास अभी एक भी वर्ड नहीं बचा है. और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. तो चलिए फिर चलते हैं. नेक्स्ट चीज़ क्या है, काम देखो कितना सारा है. और ये देखो, आपको क्या लगता है जब मैं यहाँ बैठी रहती हूँ तो मुझे क्या काम वाम नहीं होता है? बहुत काम होता है. चलिए फिर आगे आगे मिलते हैं, काम करते करते आपसे बातें होगी. सो गुड मॉर्निंग वापस से, क्योंकि मेरी जो सुबह है वो वापस हुई है, क्योंकि मैंने ना जो क्लास लेने के बाद मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी. तो उसके बाद फिर मुझे अभी मेरी आँख खुली है, तो अभी खाना वाना बनाना है. बच्चे अरबी गए हुए और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए. तो आप देख सकते हो मैंने घर को कितना क्लीन किया है, कितना घर साफ़ किया है. ये सारी जो बुक्स वगैरह आपको दिख रही है, अभी सारी बुक्स है मेरी, और कुछ एक दो काम की चीज़ें वहाँ पर, जो मैं एक ही जगह वहीं पर बैठती हूँ मेरी क्लास के लिए, टैफल के लिए. और यहाँ पर चार्जिंग का जो वायर है वो बार बार मुझे चार्ज के लिए लगता है ना, तो इसीलिए मैं यहीं पर चार्ज करती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने. चाय बनी हुई है, मैं उसको गर्म कर लूँगी. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज बहुत अच्छा हुआ क्लास मेरा. तो आज क्लास में हम लोगों ने पता है क्या सीखा. हम लोग की 3-4 एक्टिविटीज़ हुई है, जो हम लोग को डायरेक्टली वहीं ज्वाइन हो जाता है. अलग अलग मतलब सबके ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है सब वैसे ही. और वहीं से हम लोग को वर्कशीट वगैरह भी मिली है, थोड़ा सा हम लोग को क्लास वर्क भी मिला है, जो कि आपको मैंने इससे पहले थोड़ा सा दिखाई हूँ कि मैंने क्या सीखी. क्योंकि जैसे क्लास से मैं उठ रही थी तभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी कि भाई देखो मैंने आज ये सीखा है. तो आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ है. सो फाइनली आई गॉट आइडिया अबाउट टैफल, और nicely I prepare for the TEFL and for the placement, because for the placement we want actual foreign language or foreign English, so we want actual. So that's why it's mandatory, I think, because if anyone want to join, if anyone want to go any international school or the abroad, so that's why they want like this TEFL and TESOL. TEFL and TESOL. So ESL we can say. So अभी चाय गर्म हो रही है, तो आपको लगा होगा, क्योंकि अभी ना मैं जैसे जैसे सीखते जाऊंगी वैसे वैसे बच्चों को भी सिखाते जाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बेस्ट होगा. और अगर मैं जितना ज़्यादा दूसरों को सिखाऊंगी ना, तो मुझे लगता है से ऐसा है कि मेरे अंदर उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. बिकॉज हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो वो जब सिखाना शुरू करते हैं किसी को, सो वी हैव नॉलेज अबाउट इट, और हम लोग को उसका नॉलेज और ज़्यादा होने लगता है, सो ग्रो होने लगता है. चाय के बिना तो चलता नहीं है. वैसे ऐसा होना चाहिए इंसान ने, जो हमको मतलब जो हमको खोएगा वो याद रखना चाहिए, जिसको उसको बाद में कदर आना चाहिए, और जिसको अभी कदर नहीं है, सो ऐसा होना चाहिए. नेचर में ऐसे ही रखो. हमको किसी को ज़्यादा मतलब गिर के किसके पैरों में नहीं जाना है कि हमको रख लो यहाँ पर, हमको जॉब के लिए रख लो. नहीं करना है. आपको कोई जगह नहीं मिलती है, इट्स ओके. बेटर देन फॉर द नेक्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट प्लेस पे कोशिश करना है. आपकी जो गलतियाँ उसको सुधार लो. आपके स्किल्स है जितना हो सके उसको बढ़ा के आपने जैसे अदर जगह कोई है वहाँ पर कोशिश करना है. तो अभी मेरी चाय हो गई है. एक्चुअल में ना मेरे जो कप वगैरह है ना वो सब फ्रिज में रखे हुए, तो करना तो इंशाल्लाह बड़ा ही है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से तो मेरा भी दिल भर गया है. वैसे मैं ट्यूशन वगैरह इतना पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं इतना जब हार्ड वर्क करती हूँ तो मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता है, तो इसीलिए सोचा है करना तो कुछ बड़ा ही है. जब टैफल कर रही हूँ तो टैफल के थ्रू से इंशाल्लाह बहुत अच्छा करूँगी.
और अगर वैसे स्पॉन्सरशिप के लिए भी मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई मेरे ऊपर मतलब कोई स्पेंड करे तो मैं उनके अकॉर्डिंग वो क्लासेस वगैरह नहीं, मुझे ऐसे बहुत सारे मतलब आए थे प्रपोज़ल कि भाई आप लोग क्लास खोलो, हम लोग उसके अंदर स्पेंड करते हैं या हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। बिकॉज़ क्या होता है फिर वो चलने लगेगी ना तो फिर मुझे निकाल देंगे, मतलब मुझे लात मार देंगे, फिर खुद ही चलाएँगे। इसीलिए अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मुझे खुद का ही करना है, भले से छोटा क्यों नहीं करूँ। सो आई हैव नॉलेज अबाउट इट, आपको तो पता चल गया होगा। अभी वैसे तो 3-4 पेजेस पढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं और वर्कशीट्स मिली है। अभी उसको कंप्लीट करके, मतलब उसको मुझे लिख के नहीं देना है, उसको जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसी के अंदर मुझे टाइप करना है। 2 क्वेश्चन है उसके अंदर टाइप करके मुझे वो सेंड करना है फॉर द जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के लिए। और हम लोगों की रोज़ जो ऑनलाइन मतलब लगती है अटेंडेंस, और वेबिनार भी हम लोग ऑनलाइन ही हो रहा है सब, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है और बहुत बेस्ट उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे कैसे। और आज पता है आप लोग को, आज हम लोग ने बोत्सवाना लैंग्वेज बोले थे, मतलब विच इज़ मीन वो लैंग्वेज मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और हम लोगों ने उससे मतलब बहुत कुछ, मतलब अलग अलग लोगों से, वो जब हम लोग को पढ़ाते गए ना, बिकॉज समटाइम्स वी मीट सम डिफरेंट लाइक कंट्रीज पीपल, है ना। हम लोग कभी कभी हमेशा एक ही जगह के लोग नहीं मिलते। इफ़ वी गो थ्रू द एयरपोर्ट, थ्रू द बस स्टॉप, थ्रू द बस लाइक रेलवे स्टेशन, so that time we know there are so many strangers, okay, and the different peoples, if we got from the different people from the different countries, so they have different languages, okay, as well as and the different culture also. So that's why they have TEFL also have like this some the culture or the language idea. So I will show you, because I have booked this. See, this is the book. So आज आपको एक मतलब दूसरी कोई लैंग्वेज सुनने मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, वहाँ हम लोग को जो क्लास में ना एक्टिविटीज़ ली जा रही है ना, तो एक्टिविटीज़ के थ्रू से ही हम लोग को वो मतलब लैंग्वेज है, तो आपको हंसी भी आएगी, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, इट्स अ सत्स्वाना लैंग्वेज, okay, because people like connect with the Botswana, but the language is Setswana. So see the language, what is the meaning? I don't know meaning, but I can speak very well, because see the Dumelara, see, oh Swelly Jan, hey Swelly, Dumisant Lara. So this is the first. If someone met from the Botswana, people belong from the Setswana, so they speak like this language. And the different one, because there are two the different activities, A and B. So the next activity from the A person and the B person. See, how's the language, how's the spoken, and the expression and the emotions. So today I learned from this. What's a kai? What's a kai? It's a mound. What's a kai? It's a mound. Venatsukai? Venatsukai? Kaza Siroi? Kaza Siroi? Sebai Sentley? Sebai Sentley? Semi Sentley? So I hope you didn't understood, because आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट टाइम जब सीखे तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा एक्टिविटी जो लिए थे ये वाली। सो जब स्टार्टिंग ये वाला वर्ड था डुमेलारा, ओसवेली चार,
मतलब या वहाँ के जो लोग हैं बोत्सवाना और सत्सवाना के लोग, जब वो एक दूसरे से मीट करते हैं, जब मिलते हैं, सो दे आस्क इन बिटवीन लाइक दिस लैंग्वेज और स्पीक इन दिस लैंग्वेज, डू मिलारा ओ सोयली चान, हे सोयली दो में सेंतलारा। ये वाली लैंग्वेज है। आज हम लोगों ने ये वाली लैंग्वेज सीखे, बट बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट वन, इफ़ वी आर गोइंग टू स्पीक in a foreign language, so there are perfect sound in a pa. If we are going to speak in this language in a pronunciation or a perfect tone, so that time we use it pa, tha, kha. सी को आपने ख बोलना है, के को ख बोलना है, सा, ल, र। आर जब हम बोलते हैं र नहीं, र। सो लाइक दिस वी हैव टू स्पीक इन दिस सेंस, वी हैव टू स्पीक इन दिस टोन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज आज जो हम लोगों ने लैंग्वेज सीखे, हम लोग को बहुत मज़ा आया। सो दिस लैंग्वेज इट्स अ सत्सवाना। आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किए। अभी मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए। फर्स्ट टाइम हम लोग इतना हंसे हमारी क्लास में, क्योंकि हम लोग की जो क्लास है यहाँ पर मतलब ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज करके हम लोगों को सिखाई जा रही है, तो उसमें बहुत हम लोगों को अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और द डिफरेंट वेज एंड द टेक्निक्स दे यूज़ फॉर द टीचर, बिकॉज देर आर सो मेनी टीचर्स। वो वाला जो हम लोग का ग्रुप है वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सबको पता ही है ऑलरेडी ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर केजी के भी टीचर हैं, नर्सरी के भी है, पीजी के भी है और लेक्चरर भी है। सो दैट्स वाई दे नो हाउ टू हैंडल किड्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स। सो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ, क्योंकि हम लोग को मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है वो लोग कैसे सिखा रहे, बिकॉज हमको सीखना है। क्योंकि जैसे उन लोग कोई भी चीज़ें सिखाते ना, एक्टिविटीज़, ये ऑलरेडी हम लोग हमारे क्लासेस में, हम लोग हमारे थीम से, हमारे माइंड से भी हम लोग कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, क्योंकि टीचर्स का काम ही होता है कैसे भी पढ़ाना है बच्चों को, एक्टिविटीज़ के थ्रू से, ऑब्जेक्ट के थ्रू से, चॉक एंड बोर्ड के थ्रू से, या तो फिर टीवी के, या तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोग यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं होता है, हम लोग को अच्छा लगता है। तो कैसा लगा मुझे बताना। दू में लारा ओ सोयली चान, दू में लारा ओ सोयली चान। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। मैं चाय पी लूँ, तो आप लोग भी आपकी चाय एंजॉय कीजिए। और जब भी आप कहीं किसी से दूसरे कंट्री के लोगों से मिलोगे, तो ऐसे ही आपको बोत्सवाना और सत्सवाना लोगों से आप मिलोगे, तो आपको ऐसे ही बोलना है, दू में लारा ओ सोयली चान। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट तो ज़रूर याद से कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा हंसती नहीं हूँ। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं यहाँ पर कि ये हंसती नहीं है, और हंसूँगी तो फिर एक्चुअल में ना कैमरे के सामने हंसा नहीं जाता है, मसला ये है। तो ऑलरेडी मेरा घर का काम भी हो चुका है, सिर्फ खाना बनाना है। मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाते हैं, देखते क्या बनेगा खाने में, क्योंकि आज काफ़ी काम की हूँ, और जो 2 बजे से बैठी थी वो पूरे 5 बज गए मुझे बैठे बैठे। सो चलिए फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, उमर अभी अरबी से आया है और उसको बल्ली मलाई बहुत पसंद है, तो मैं तो इसे पाव किलो लेती हूँ, ज़्यादा ही लेती हूँ, लेकिन ये उमर ने लेकर आया है, उसको महंगा दे दिया, इतने से दिया 30 रुपीज़ में, जो कि मैं 40 रुपये में पाव किलो लेती हूँ। तो आपके वहाँ क्या प्राइस है इसका? मुझे भी और हमारे वहाँ मतलब 40-50 में तो मिल ही जाता है, 50 बोलते 40 तक दे देते, लेकिन बहुत अच्छा था। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अभी मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने। तो ये आयशा की फरमाइश थी, जो ऑलरेडी मैंने प्याज और जो आलू है उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक तरफ चावल को उबालने रख दिए हैं, अदरक, लहसुन, मिर्ची और उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारा पीस के ऐड करूँगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो चावल उबल रहे, फाइनली थोड़ा कच्चा पक्का होगा वो। उसके बाद ये आप देख सकते हो हमने चिकन, दही, टमाटर ये सारा उसमें ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की और थोड़ा सा बिरयानी मसाला, तो ये ऐड करके मैंने, तो ये देख सकते हो मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। ये थोड़ा अच्छे से पक जाए, चिकन वगैरह थोड़ा एकदम गल जाए, तभी मैं इसके ऊपर से जो चावल है वो ऐड करूँगी, क्योंकि कच्चे पक्के ही चावल थोड़ा सा ऐड करना है। मतलब जैसे पूरा पका हुआ नहीं होना चाहिए, एक
थोड़ा सा मतलब जो 4 पाव होते हैं उसमें से 1 पाव जो पका हुआ नहीं होना चाहिए वैसा चावल इसमें ऐड करना है। फिर ऊपर से आप घी भी ऐड कर सकते हो और हल्का सा उसमें पानी ऐड कर सकते हो। आपने देखा अभी मेरी बिरयानी की जो तैयारी हो रही है फाइनली हो गया है, बस उसको मतलब चावल ऐड करना है तो उसको दम पे रख दूँगी, वो भी हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर थोड़े से मतलब कुछ उसके स्ट्रैटेजी बताने के लिए, कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं हम लोग ईजी वे से। तो कैसे हम लोगों ने सीखा है उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। और मेरी बिरयानी की रेसिपी आपने देखा होगा, मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, कुछ भी नहीं, चावल को उबाला है और जो उसका जो मसाला है उसको कैसे ऐड करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो होप सो आपको अच्छी लगेगी रेसिपी। और फाइनली आज बना दी, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है, आयशा के मैंने चॉइस पे बनाया, आयशा को पसंद थी, आयशा ने बोली इसलिए मैंने बना दी। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा अभी बैठूँगी क्योंकि फाइनली सारा काम फिनिश हो चुका है। जैसे कि आपने देखा घर भर आज तो मैंने एकदम क्लियर साफ़ कर दी हूँ। तो चलिए अभी नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर फ्री होके खाना वाना खा लेंगे। तो मैं अपना जो ब्लॉग है यहीं पर फिनिश करती हूँ, बिकॉज़ आई एम बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि क्लास कंटिन्यू एक ही जगह लेके बैठी थी इसीलिए। तो चलिए फिर, क्योंकि मंडे से मे भी इंशाल्लाह मेरी क्लासेस चालू हो जाएगी, उसके बाद आपको देखिएगा मेरे व्लॉग को कैसे हम लोगों ने मतलब पूरा दिन मेरा कैसे जाएगा, कैसे ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाऊँगी, वही सब चीज़ें उसमें मैं बताऊँगी। चलिए फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना सपोर्ट कर रहे हो ये भी बहुत है मेरे लिए, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम लोग भी आपके सपोर्ट से ज़रूर ऊपर जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।